नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और जीवन बदल देने वाली किताब का सारांश, इनर इंजीनियरिंग, जो लिखी है प्रसिद्ध योगी और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु, जिनका असली नाम जग्गी वासुदेव है, एक प्रसिद्ध भारतीय योगी, आध्यात्मिक गुरु और लेखक हैं। उन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की है, जो एक नॉन प्रॉफिट संगठन है और योग और समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। सद्गुरु के विचार और शिक्षाएं व्यक्ति की आंतरिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविकास पर केंद्रित होती हैं। उनके लेखन और प्रवचनों ने लाखों लोगों को उनके जीवन की दिशा और उद्देश्य समझने में मदद की है। इनर इंजीनियरिंग उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, जिसमें उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनर इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को साझा किया है। इनर इंजीनियरिंग क्या है? इनर इंजीनियरिंग एक व्यक्तिगत विकास और आत्मविकास का कार्यक्रम है, जिसे सद्गुरु द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों का समावेश होता है, जो व्यक्ति को अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत करने और जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करते हैं। इनर इंजीनियरिंग के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। पहला, आत्म जागरूकता। ये कार्यक्रम व्यक्ति को स्वयं की गहरी समझ और जागरूकता प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इनर इंजीनियरिंग के अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, जैसे कि योग और ध्यान। तीसरा, आत्मविकास। ये व्यक्ति को अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा, जीवन के प्रति पर्सपेक्टिव। ये कार्यक्रम व्यक्ति के जीवन के प्रति पर्सपेक्टिव को बदलता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। पांचवा, सद्गुरु की शिक्षाएं। इनर इंजीनियरिंग सद्गुरु की शिक्षाओं पर आधारित है, जो जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाइयों को समझाने में मदद करती हैं। इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम कई रूपों में उपलब्ध है, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप और ईशा योग केंद्र में आयोजित होने वाली रिट्रीट। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं के भीतर की गहराई में झांकने और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। अंतर्निर्माण के 5 तत्व। अंतर्निर्माण के 5 तत्व शरीर और ब्रह्मांड की संरचना के मूलभूत घटक माने जाते हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सद्गुरु की शिक्षाओं में इन तत्वों के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकें और अभ्यास शामिल हैं। आइए इन 5 तत्वों को विस्तार से समझें। पहला, पृथ्वी यानी अर्थ। ये तत्व स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक है। अभ्यास। शरीर को मजबूत बनाने के लिए आसन और शारीरिक व्यायाम, जो शरीर को स्थिर और संतुलित रखते हैं, महत्वपूर्ण है। भोजन। स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित आहार, जो पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है। दूसरा, जल यानी वाटर। ये तत्व तरलता, लचीलापन और शुद्धिकरण का प्रतीक है। अभ्यास। प्राणायाम और ध्यान, जो शरीर में जल तत्व को संतुलित करते हैं। जल सेवन। पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी पीना और शरीर को हाइड्रेट रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा, अग्नि यानी फायर। ये तत्व ऊर्जा, ताप और परिवर्तन का प्रतीक है। अभ्यास। अग्नि संबंधित योग और क्रियाएं जैसे कि सूर्य नमस्कार और अग्नि साधना जो शरीर में ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पाचन। उचित पाचन और आहार का सेवन जो अग्नि तत्व को संतुलित करता है। चौथा, वायु यानी एयर। ये तत्व गति, परिवर्तनशीलता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। अभ्यास। प्राणायाम और वायु संबंधित योग जो शरीर में वायु तत्व को संतुलित करते हैं। स्वच्छ हवा। स्वच्छ और ताजगी भरी हवा में सांस लेना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखता है। पांचवा, आकाश यानी ईथर। यह तत्व विशालता, शून्यता और विस्तार का प्रतीक है। अभ्यास। ध्यान और ध्यान संबंधित योग जो शरीर और मन को आकाश तत्व से जोड़ते हैं। अंतरिक्ष। जीवन में आंतरिक स्थान का सम्मान और उसे संतुलित रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखना आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और प्रॉस्परस होने के लिए आवश्यक है। सद्गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति इन तत्वों को संतुलित करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न अभ्यास और तकनीकों का उपयोग कर सकता है। इनर इंजीनियरिंग के 3 चरण। इनर इंजीनियरिंग के 3 चरणों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन ला सके। ये 3 चरण हैं। पहला, स्वयं की खोज यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आत्म जागरूकता। इस चरण में व्यक्ति को स्वयं को गहराई से समझने और अपनी आंतरिक वास्तविकता को पहचानने का मार्गदर्शन दिया जाता है। ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त किया जाता है। ये व्यक्ति को अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता को खोजने में मदद करता है। आत्म परीक्षण। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करना और समझना कि वे कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरा, आंतरिक परिवर्तन यानी इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ऊर्जा संतुलन। ये चरण शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने पर केंद्रित होता है। इसमें प्राणायाम और ऊर्जा के अभ्यास शामिल होते हैं। भावनात्मक स्वच्छता। नकारात्मक भावनाओं को दूर करना और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना। ये भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है और मानसिक शांति लाता है। आत्म स्वीकृति। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना और अपने भीतर की गहराई में झांकना। ये आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा, सकारात्मक क्रिया यानी पॉजिटिव एक्शन। आंतरिक शक्ति का उपयोग। इस चरण में व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों और संभावनाओं को पहचानता है और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करता है। सकारात्मक पर्सपेक्टिव। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक पर्सपेक्टिव विकसित करना ज़रूरी है। ये चरण व्यक्ति को जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। समाज सेवा। अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को समाज और अन्य लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करना समाज सेवा का हिस्सा है। ये 3 चरण इनर इंजीनियरिंग के मूल आधार हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में गहरा और स्थायी परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। इनर इंजीनियरिंग के लिए व्यवहारिक उपकरण और तकनीकें। इनर इंजीनियरिंग के लिए सद्गुरु द्वारा सुझाए गए व्यवहारिक उपकरण और तकनीकें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये उपकरण और तकनीकें निम्नलिखित हैं। पहला, शरीर यानी बॉडी। योगासन। शारीरिक मुद्राएं जो शरीर को मजबूत और लचीला बनाती हैं।
ये मुद्राएं शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। सूर्य नमस्कार एक शारीरिक व्यायाम जो शरीर को सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर रखता है। यह संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, मन यानी माइंड। ध्यान मतलब मेडिटेशन। मन को शांत और केंद्रित करने के लिए ध्यान की तकनीकें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये मानसिक स्पष्टता और स्थिरता लाने में मदद करती हैं। शांभवी महामुद्रा क्रिया एक ध्यान तकनीक जो आंतरिक शांति और ऊर्जा संतुलन को बढ़ावा देती है। इसे नियमित रूप से करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तीसरा, ऊर्जा यानी एनर्जी। प्राणायाम श्वास नियंत्रण की तकनीकें जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित और बढ़ाने में मदद करती हैं। ये तकनीकें शरीर के प्राणिक स्तर को सुधारने में सहायक होती हैं। नाड़ी शोधन यह प्राणायाम तकनीक ऊर्जा चैनल्स को शुद्ध और संतुलित करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। चौथा, भावना यानी इमोशंस। भक्ति योग प्रेम और भक्ति की भावनाओं को विकसित करने के लिए अभ्यास। ये व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक और लविंग एटीट्यूड अपनाने में मदद करता है। भावना क्रिया ये तकनीक भावनात्मक स्वच्छता और भावनाओं को संतुलित करने में मदद करती है। पांचवा, आत्मा यानी स्पिरिट। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, जिसका मतलब है आत्म साक्षात्कार के लिए नियमित आत्म परीक्षण और अध्ययन। ये व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई को समझने और आत्म जागरूकता की ओर बढ़ने में मदद करता है। गुरु संगत सद्गुरु या किसी अन्य आध्यात्मिक गुरु के साथ समय बिताना और उनके मार्गदर्शन में आत्म विकास करना। छठा, सामाजिक और एनवायरमेंटल जिम्मेदारियाँ। ईशा कार्यक्रम और सेवाएं। ईशा फाउंडेशन द्वारा संचालित सामाजिक और एनवायरमेंटल कार्यक्रमों में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है, जैसे ग्रीन हैंड्स, रैली फॉर रिवर्स और ईशा विद्या। इन उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से इनर इंजीनियरिंग का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से प्रॉस्परस और संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करता है। नियमित अभ्यास और सेल्फ डिसिप्लिन से व्यक्ति अपने जीवन में गहरा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आप सभी का हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी पर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज हमने सद्गुरु की पुस्तक इनर इंजीनियरिंग का सारांश प्रस्तुत किया और जाना कि आंतरिक निर्माण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अंतर्निर्माण हमें आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से हम न केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मक पर्सपेक्टिव भी ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे ही इंस्पिरेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।